संगत जी, आज के सेशन में हम देखेंगे कि भाई मनसुख जी जब सिंगलादीप गए। सिंगलादीप एक ऐसा प्रदेश होता है उस समय कि वहां पर बहुत ही जो प्रॉस्परस है वो बहुत, एंड सेकेंडली वहाँ के जो लोग हैं वो उस धरती में बहुत अमीर होते हैं। तो भाई मनसुख जी वहां पर जाके अपना जो कारोबार के लिए वो जगह ढूंढते हैं और वहां पर बस के फिर अपना कारोबार शुरू करते हैं। उस प्रदेश के जो राजा हैं वो है राजा शिवनव। अभी राजा शिवनव धर्मी बहुत हैं, मतलब वो रिलीजियस बहुत है एक तरीके से। वो सालग्राम का जो, जैसे आइडल वर्शिप जैसे हम जानते हैं भारत में भी बहुत जो होती है आइडल वर्शिप, तो वैसे भी वहां भी जो बुत प्रस्ती है वो होती थी। तो वहां पर राजा शिवनव जी भी उनमें से ही थे। राजा शिवनव जी जो हर महीने के 11वें दिन को व्रत रखते थे। तो इसी के लिए जो प्रजा थी पूरे सिंगलादीप की, वो हर महीने की 11 तारीख को अपने राजा के साथ वो व्रत रखती थी। अभी भाई मनसुख जी को हमने पिछले सेशंस में देखा था कि जब भाई मनसुख जी सिंगलादीप के ओर रवाना होते हैं तब गुरु नानक देव जी पातशाह ने उनको हुक्म किया होता है कि आपको हर रोज लंगर छकाना है। ठीक है। तो गुरु भाई मनसुख जी की जो रहत थी, रहत मीन्स डिसिप्लिन, तो जो भाई मनसुख जी की जो डिसिप्लिन थी वो वहां के लोगों से बहुत अलग थी। और हमें भी देखना है कि भाई मनसुख जी इतने जब प्यार वाले और श्रद्धा वाले गुरसिख बने तो उनका नेम क्या था, उनका डेली रूटीन क्या था। तो इतिहास में आता है कि भाई मनसुख जी जो है वो सूर्योदय होने से पहले जो सवा पहर पहले उठ जाते थे। इट्स लाइक ऑलमोस्ट थ्री टू 3.5 आवर्स पहले। तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो अगर 5 o'clock अगर होता है तो इट्स लाइक हम 2:30 उठे या 3 बजे उठ के वो स्नान करके और फिर प्रभु सिमरन में जुड़ जाते थे। फिर वो जब अपना गुरबाणी का जो पाठ उनको जो याद होता था वो प्यार से सहज से गा के करते थे और गुरु नानक देव जी पातशाह के चरणों का की ओर ध्यान लगाते थे। और फिर वो कड़ा प्रसाद की देग बनाते थे। गुरु महाराज ने हुक्म किया है संगत जी, आज भी ये रिवायत है सिक्खी में, अगर आपको कोई भी अड़चन आ रही है, कोई भी आपके काम अधूरे रह गए हैं, तो गुरु महाराज ने भाई मनसुख जी को और हम सबको बताया कि अगर आपको कोई भी अड़चन आई है तो आप कड़ा प्रसाद की देग आप बनवा सकते हो। कड़ा प्रसाद जो आप गुरुद्वारा साहिब जाते हो तो आप सबको प्रसाद मिलता है ना, तो उसको हम कड़ा प्रसाद बोलते हैं। सो कड़ा प्रसाद जो है, गुरु महाराज ने कहा था अगर आप दिल से प्यार से श्रद्धा से उस गुरु पे भरोसा रख के जब अब आप अरदास करके कड़ा प्रसाद की देग बनवाओगे और उसको छकाओगे संगत में, तो आपके जो भी कार्य है वो पूर्ण होंगे। तो वैसे ही भाई मनसुख जी के मन के अंदर इतना प्यार था कि वो केवल सिर्फ कारज के लिए कड़ा प्रसाद ही बनाते थे, वो हर रोज कड़ा प्रसाद बनाते थे और अरदास करके प्यार से कि गुरु नानक देव जी पातशाह, जो भी मैंने बाणी पढ़ी है मेरी प्रमाण हो, वो करके और फिर वो लोगों में कड़ा प्रसाद बांटते थे। अभी फिर जब संध्या वेला आना है, जैसे शाम का जब समय आया, अपने कामकाज करके फिर वो वापस प्रभु सिमरन में जुड़ते थे। इसमें वन ऑफ द लर्निंग्स हमें मिलती है, ये बहुत जगह मेंशन है, जैसे भाई रघबीर सिंह बीर के लिखित बंदगी नामा में भाई वीर सिंह जी, शेख नैया भाई हरनाम सिंह जी। तो इन सब में ये एक टेक्निक बताई है, जब आप नाम जपते हो ना, जब आप बैठते हो सिमरन करने के लिए, तो आप वन ऑफ द टेक्निक्स इज कि आप जब भी बैठो तो अपने मन को सबसे पहले आप सहज में लाओ, आप पेशेंट बनाओ अपने मन को, आप थोड़ा सा सहज में लाओ अपने मन को, और फिर प्यार से गुरबानी को गाओ और ऐसा समझो कि गुरु साहब आपके सामने बैठे हैं। जैसे हम जपजी साहब कर रहे हैं तो हमें वी हैव टू इमेजिन कि गुरु साहब, गुरु नानक देव जी पातशाह हमारे बाजू में बैठे हैं और हम उनको प्यार से सुना रहे हैं। सिपाही मनसुख जी भी वैसे ही करते थे। अभी होता क्या है कि इसके बाद जो वहां के जो नगर के जो लोग हैं, काफी लोग निंदा भी करते, काफी लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जो भाई मनसुख जी की जो रहत होती है, डिसिप्लिन होता है, वो बाकी लोगों से बहुत अलग होता है। भाई मनसुख जी बुत प्रस्ती को नहीं मानते,
जैसे जो गुरमत के अनुसार है, वो गुरमत के अनुसार अपना पाठ पूजा करते, कड़ा प्रसाद की देग सबको बांटते हैं। तो लोगों को काफी हंसी आती थी उनके रूटीन को देख के। तो ये जो बात थी, प्रचलित होते होते ये राजा शिवनभ जी तक पहुंच गई। अभी जब राजा शिवनभ जी तक ये बहुत बात पहुंची, तो उन्होंने भाई मनसुख जी को बुलाया कि तुम मेरे प्रदेश में हो, तो ये जो धर्म जो इस प्रदेश में फॉलो होता है, तुम ये क्यों नहीं करते? तो जब राजा शिवनभ जी भाई मनसुख जी को बुलाते हैं वहां पर, तो वहां पर वो देखते हैं कि उनकी जो वेशभूषा भी है, उनके जो रहत है, डिसिप्लिन है, जो डेली रूटीन है, वो बहुत अलग होती है। वहां के जो लोग हैं वो तिलक लगाते हैं, अपने शोल्डर्स पे भी तिलक लगाते हैं, वो जो उनके रहते हैं सिंबल्स। फिर वो जैसे पूजा करते हैं, जैसे वो आइडल जो होता है बुद्ध को, जिसको जो वो पूजते हैं, उनको ठाकुर बोलते हैं। तो आज की डेट में भी वो काफी घरों में जहाँ पर आइडल्स रखे जाते हैं, उनको भी ठाकुर बोला जाता है। सो भाई मनसुख जी उनको नहीं मानते। तो फिर ये सब चीजें देख के राजा शिवनभ उनको बोलते हैं कि तुम्हें इस गलत राह पे किसने डाला है? ये जो धर्म है, ये तो ये वाला है जो हम फॉलो करते हैं, तुमको किसने गलत वाले साइड आपको लगाया है? तो तब भाई मनसुख जी गुरु नानक देव जी के प्यार में पूरे होते हुए वो राजा शिवनभ जी को एक बहुत प्यारा उदाहरण देके ये ज्ञान देते हैं। भाई मनसुख जी की गुरबानी पढ़ पढ़ के, नाम अभ्यास कर करके उनके अंदर सहज की अवस्था बन गई है। तो भाई मनसुख जी उनको जवाब देते हैं कि ये जो जग है ना, ये जो दिस वर्ल्ड, ये जो पूरा जगत है, ये एक झाड़ की तरह है। इट्स लाइक ए ट्री। और इस झाड़ में फल लगे हुए हैं। फल किसके? लिबरेशन के, मुक्ति के। ओके, सो वर्ल्ड इज अ ट्री, और जो फल है वो लिबरेशन है। तो अभी फल तो सब खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, कीड़ी भी खाती है, और पंछी भी खाते हैं। ठीक है, तो वो उदाहरण देते हैं कि फल तक पहुंचने के लिए, इसका जिक्र भाई गुरदास जी की वारों में भी आता है कि वो फल प्राप्त करने के लिए जो चींटी है, वो जमीन से चलती हुई आती है, वो झाड़ चढ़ती है, कई बार गिरती भी है। अगर वो इतनी मुश्किलों से पहुंच भी जाए अगर फल तक, तो भी उसको फल वो वहां पर ही नहीं खाने लग जाती। उसको वहां पे वो फल को वापस अपने जो होल होता है वहां पर लेके जाना पड़ता है, और फिर ही वो वहां पर खा सकती है। वो डायरेक्टली नहीं खा सकती। इट्स लाइक अ वेरी टीडियस प्रोसेस, बहुत ही हार्ड है। क्योंकि कई बार आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चींटी साथ में उड़ जाती है। और दूसरी तरफ उदाहरण पंछी का आता है। पंछी क्या करता है? वो सीधा जाता है, और सीधा जहां पर फल लगा होता है उड़ता हुआ जाता है और आराम से खाने लग जाता है। तो वैसे ही जो भाई मनसुख जी बोलते हैं कि ये जो बाकी जो मार्ग है दुनिया के, ये वो चींटी वाले राह पहुंचेंगे सही। ये एक तरीके से, ये उदाहरण से भाई मनसुख जी कहना चाहते हैं कि वो जो फल है मुक्ति का, वहां पर पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वहां पर गुरु महाराज, वहां पर भाई मनसुख जी पूर्ण गुरु की महिमा बताते हैं कि गुरु की जरूरत क्यों है। वहां पर भाई मनसुख जी बताते हैं कि जैसे वो चींटी है, उसको देर इज नो गारंटी, कहीं पहुंच भी जाती है चींटियां, लेकिन उनको बहुत समय लगता है। ओके, सो वैसे ही कई जन्म भी बीत सकते हैं। देर आर मेनी अदर वेज। कई लोग भगवान की प्राप्ति के लिए क्या कुछ नहीं करते। कई लोग लंबी लंबी यात्रा चले जाते हैं, कई घर छोड़ देते हैं, कई जंगलों में जाते हैं, कई जप करते हैं, कई तप करते हैं, कई उल्टा लटक के करते हैं, कई एक पैर पे खड़े होके उस भगवान की याद करते हैं, कई पाठ करते हैं, कई नमाज अदा करते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे तरीके हैं वो एक को करने के, याद करने के, उस एक तक पहुंचने के लिए। लेकिन भाई मनसुख जी कहते हैं कि ये जो गुरु का जो मार्ग है, अगर पूर्ण सदगुरु किसी को मिल जाए, तो जैसे वो पंछी आसानी से वो फल खा लेता ना, उसको बस उड़ के जाना है, उस फल पे बैठना और खा लेना है, बस दैट्स इट। और वो गारंटीड है कि वो उसको फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो सीधा उसी तरफ एम करते हैं। तो वैसे ही वो कहते हैं, जब पूर्ण सतगुरु किसी को मिल जाए ना, तो वो भी उस पक्षी की तरह है, उसको मुक्ति आराम से मिल जाए। तो
इसी तरीके से वो और भी उनको ज्ञान देते हैं, राजा शिवनब को जो ज्ञान देते हैं। तो फिर इसकी वजह से जो है, जैसे जैसे भाई मनसुख जी गुरु साहब के बारे में बता रहे हैं, फिर वो जो भाई मनसुख जी गुरु नानक देव जी पातशाह की उस्तत करना शुरू करते हैं और पूर्ण गुरु की जो महिमा है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे जो जो बताते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे जो राजा शिवनब जी के अंदर गुरु महाराज के प्रति प्यार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी संगत जी, हम अब हमारे मन में सवाल आता है कि भाई मनसुख जी में ऐसा क्या था कि वो जब बोलते हैं तो वो राजा शिवनब जी को इतना अच्छा लगता है। तो संगत जी, एक जैसे हम अपनी जैसे हम दुनिया में कमाते हैं, वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल अर्निंग भी होती है। तो भाई मनसुख जी ने वो जो नाम अभ्यास से वो कमाया है, उन्होंने अपनी जिंदगी में नाम अभ्यास से गुरु महाराज के मार्ग पे चल के गुरु महाराज की कृपा हासिल की, जिसकी वजह से जो भी चीज वो बोलते थे वो लोगों के दिल को छू जाती। इसलिए उनमें और हमारे में फर्क यही है कि हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब धर्म पे चलने की बात आती है वहां पर हम पीछे रह जाते हैं। तो इसी की वजह से हमारा बोला हुआ किसी को फर्क नहीं करता। नो, वी डोंट चेंज लाइफ हमारी खुद, बिकॉज हम खुद डूब रहे हैं तो हम बाकी को कैसे बचा सकते हैं। तो इसलिए भाई मनसुख जी जैसे जैसे बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजा शिवनब जी के अंदर बहुत प्यार बढ़ता जा रहा है। भाई राजा शिवनब जी इतना प्रसन्न होते हैं, वो पूछते हैं कि अपने गुरु का नाम बताओ। तो तब जो भाई मनसुख जी वैराग्य की अवस्था में जाके कुछ देर चुप हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं संगत जी, हम इतना प्यार भाई मनसुख जी में कि एक शब्द, दो शब्द गुरु नानक बोलने में उनकी, वो बोल नहीं सके कुछ प्यार में। फिर थोड़े समय रुक के वो बोलते हैं कि गुरु नानक है उनका नाम, गुरु नानक। तो फिर राजा शिवनब जी जो है उनके अंदर की तड़प बढ़ती जाती है। फिर उसके आगे हर रोज वो भाई मनसुख जी की संगत करने लग जाते हैं। हर रोज भाई मनसुख जी उनको गुरु नानक देव जी की बढ़ियाई के बारे में बताते हैं कि गुरु महाराज ऐसे हैं, गुरु महाराज ऐसे लोगों को तारा है, उन्होंने उनकी महिमा क्या है, उनका प्रताप क्या है। तो वैसे वैसे राजा शिवनब जी के अंदर वो प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो गुरु नानक देव जी को मिलने की चाहत, वो तड़प बहुत ज्यादा उठ चुकी है। अभी कुछ दिन के बाद क्या होता है कि भाई मनसुख जी को वापस लाहौर जाना पड़ता है, जहां से वो बिलोंग करते हैं। तो वो राजा शिवनब जी बोलते हैं कि मैं भी अपना आप सोचिए कि इतने बड़े किंग हैं, हम सब कहाँ भागते हैं कि हमें कोई कुर्सी मिल जाए। लेकिन राजा शिवनब जी राजा हैं सिंगला द्वीप के, इतने प्रॉस्पेरस किंगडम के। वो कहते हैं कि भाई मेरा घर बार छूट जाए, सब छूट जाए, मुझे बस गुरु नानक देव जी के दर्शन करा दो। तब भाई मनसुख जी कहते हैं कि तुम बस यहाँ पर बैठ के याद करो, गुरु महाराज खुद चल के आएंगे। अगर आप तुम यहाँ से चले जाओगे ना, राजबाग छोड़ के, ये सब छोड़ के, गुरु महाराज को शायद अच्छा नहीं लगेगा, कि गुरु महाराज का हुक्म है कि इस दुनिया में रह के प्रभु बंदगी करनी है, इस दुनिया को छोड़ना नहीं है साहब। तो वहां पर क्या होता है कि राजा शिवनब क्या करते हैं कि उनके मन में एक प्यार पैदा हो जाता है, वो हर रोज गुरु महाराज की याद में रहते हैं। अभी क्या होता है कि जो बाकी जो फकीर होते हैं सिंगला देश में, तो सिंगला द्वीप में, सॉरी, वहां पर उनको पता चल जाता है कि राजा शिवनब जो है नानक नाम के एक गुरु को वो ढूंढ रहे हैं उनको कि वो आए। तो क्या करते हैं, वो जितने भी साधु जो फकीर जो होते हैं, वो अपना नाम नानक रख के वो राजा शिवनब जी को बोलते हैं कि मैं नानक हूं, क्योंकि उनको पता होता है कि राजा शिवनब जी के अंदर इतना ज्यादा प्यार है उनके दिल में कि वो सब कुछ देने को भी तैयार हो जाए, क्योंकि वो राजा हैं। अभी संगत जी, ये ऐसा नहीं है कि उन दिनों में ही होता था कि लोग मतलब फकीर बन के बैठ जाते, नानक नाम रख देते। आज के दिन में भी होता है ये सब चीजें। आज भी लोग जो है वो कहते हैं कि भाई गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद मैं गुरु हूँ। कई लोग गुरबानी सुनाते लेकिन बोलते गुरु मैं हूँ। ओके, तो आज टुडे आल्सो दोस
ऐसे लोग हैं अभी भी। लेकिन जब असली गुरु के प्रताप की जब बात आती है, जो ठंडक, जो एहसास, जो प्रताप जो असली गुरु का है, जो पूर्ण गुरु का है, वो अनमैचेबल है, वो कभी कोई मैच नहीं कर सकता। तो अभी होता क्या है कि शिवनाथ जी बार बार उनको, वो जाते हैं वहां पर, जो फकीर होते हैं, जो नानक, अपने आप को नानक कहलाते हैं, तो वो वहां पर जाते हैं, वहां से उनको प्रश्न पूछते हैं कि भाई वो परमेश्वर कौन है, क्या है वो। तो तब उनको कोई जवाब नहीं मिल पाता। जो महिमा उन्होंने भाई मनसुख जी से सुनी है गुरु नानक देव जी के प्रति, वो एहसास उनको मिलता नहीं है जो फकीर से। तो उनको पता चल जाता है कि ये जो फकीर है, ये फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। तो अभी भाई मनसुख जी क्या करते हैं, भाई मनसुख जी कहते हैं कि अभी जो भी फकीर अपने आप को बोलेगा कि मेरा नाम नानक है, तो उसके टेस्ट लिए जाएंगे, उसकी परीक्षा ली जाएगी। अगर वो उस परीक्षा को पास करेगा तो ही मैं उसको मिलने आऊंगा, और तभी मैं उनको मतलब मानूंगा कि हाँ असल में वो गुरु नानक है। उसकी उनकी परख की ली जाएगी अब पहले। तो अभी होता क्या है कि राजा शिवनभ जी क्या करते हैं कि वो वहां पर जो स्त्री होती है, जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है, जो नाचने वाले जो स्त्री होती हैं, उनको भेज देते हैं। सो जो भी फकीर आते हैं, कई फकीर जो हिंदू बैकग्राउंड होते हैं, कई मुस्लिम बैकग्राउंड होते हैं, जहां पर भी वो बात जैसे जैसे पहुंचती जाती है, वो अपनी वेशभूषा फकीरों जैसी करके वो आते हैं। तो वहां पर जैसे ही राजा शिवनभ, जैसे वो अपने मंत्री के साथ वो जो लड़कियां भेजते हैं, तो एक एक करके सब जो फकीर हैं वो डोल जाते हैं। तो जो बड़े बड़े फकीर जो हैं, जो कहलाते हैं कि मैं गुरु नानक हूँ, वो सब डोल जाते हैं, अपना जसद गवा लेते हैं, अपना जो किरदार है वो गिरा देते हैं। तो होता क्या है अभी कि गुरु नानक देव जी पातशाह खुद फिर सिंगलादीप प्रवेश करते हैं भाई मर्दाना जी के साथ। अभी गुरु नानक देव जी पातशाह आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, गुरु साहब खुद उस धरती पे आते हैं, और सबसे पहले वो एक बाग में जाते हैं। बाग मीन्स गार्डन। वो गार्डन बहुत साल पहले जो है राजा शिवनाथ जी का गार्डन था, जो कि सूख चुका, बाकी सॉइल अब वो सपोर्ट नहीं करती कि कोई कुछ उग सके वहां पर, तो वो पूरी बंजर जमीन होती है। लेकिन जिथे जाए बहे मेरा सतगुर, तो थान सुहावा राम राज जी, जहां पर सतगुरु जी ने पैर रख दिया, वो जो जगह है वो सुहानी हो जाती है। दैट प्लेस बिकम्स फ्रूट, मतलब कि वो प्रॉस्परस हो जाती है वो जगह, वो खिल जाती है वो जगह। इट ऑल्सो अप्लाइज हमारे अंदर के बाग को। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर की बाग की बात हो रही है, ये हमारे अंदर के बाग है ना, जो हमारा सूखा पड़ा है, जहां पर हमें नाम जपने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो अगर आप नाम जपोगे वो शब्द रूप में जो गुरु है, जब आप उसको अपने दिल में बसा लोगे ना, तो आपका अंदर भी हरा भरा हो जाए। तो गुरु नानक देव जी पातशाह खुद जब आते हैं, तो वहां पर वो जो पूरा बाग है वो हरा भरा हो जाता है, जो इतने सालों में बंजर हो गया था पूरा। वो जमीन वो सपोर्ट नहीं करती थी उस चीज को। लेकिन जैसे गुरु नानक देव जी पातशाह ने जैसे ही वहां पर पैर रखा, वो जगह हरी भरी हो गई। तो इस दृश्य को लोग देखते गए, और ये बात चलते चलते राजा शिवनभ जी तक पहुंच गई। अभी राजा शिवनभ जी के मन में एक बहुत प्रसन्नता आई, लेकिन उनके मन में एक 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 परीक्षा लेने की भी बात है। अभी संगत जी, हमारे इट्स वेरी एक ह्यूमन नेचर है ये। जैसे आज भी आप देखोगे जो भी नास्तिक बनते जा रहे हैं, तो उनके मन में भी यही आता है। वी सी इन सोशल मीडिया एज वेल, कि जब रिलीजन की बात की जाती है, तो एक पिक्चर शो की जाती है जहाँ पर एक इंसान है जो खुद अंधा है, और उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, एंड वो खुद खड्डे में गिर रहा है, एंड सब गड्ढे में गिर रहे हैं। तो रिलीजन इज पोर्ट्रेड लाइक दैट। वो होता क्यों है संगत जी? क्योंकि हम कच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। हम जो अपना पूरा जो सपोर्ट है उन लोगों पे लगा देते हैं जो खुद अंधे हैं, जिनको खुद वो स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है, और फिर होता क्या है, खुद डोल जाते हैं।
यहाँ पर संगत जी बहुत सारे बेअंत बेअंत बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे संगत जी आपको, जो बाल खुले करके, बियर्ड खुली करके अपने आप को बहुत कुछ कहलाएंगे, गुरु कहलाएंगे, फकीर कहलाएंगे। लेकिन संगत जी जो अंदर की जो बात है ना, वो बहुत ही कम लोगों के, बहुत ही कम गिनती उनकी, बहुत ही कम है इस पूरी सृष्टि में। तो इसलिए उनके भी मन में अभी इतनी बार जब ठोकर खाई उन्होंने, जो फेक फकीर थे, तो उनसे अभी जो है उन्होंने परीक्षा ली। अभी राजा शिवनाथ जी के मन में प्यार है गुरु महाराज के प्रति, वो इच्छा है, वो प्यास है अंदर, लेकिन वो परीक्षा लेने बिना नहीं जाएंगे। तभी होता क्या है कि गुरु महाराज भाई मर्दाना जी के साथ वहां पर बाग में बैठ जाते हैं। तो अभी सबसे पहली जो टेस्ट जो लिया जाता है गुरु महाराज का, राजा शिवनाथ जी अपने मंत्री को बोलते हैं कि जाओ तुम ये पद्मिनी हेड होती है, जो 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 प्रोस्टिट्यूट जो गर्ल्स होती है, उनकी जो लीड है उनका नाम होता है पद्मिनी। हम नाम इसके लिए बोल रहे हैं ताकि अगले सेशन में इनका जिक्र भी आएगा, तो इसलिए तो उनके अंडर जो कुछ लड़कियों को भेजा जाता है गुरु महाराज को ल्योर करने के लिए, उनको उकसाने के लिए एक तरीके से, कि वो अडोल रहते कि नहीं रहते, उनके टेस्ट लेने के लिए। तो अभी जैसे ही जो गुरु महाराज के सामने जब वो नाचना शुरू कर देती हैं संगत जी, इट्स द ट्रूथ, जब मुगल एरा भी जब आया था, जैसे जब आया था तो लड़कियों को ले जाया जाता था वहां पर, जो यंग लेडीज जो होती थी उनको घर से उठा उठा के ले जाया जाता था और फिर नचवाया जाता था। तो उन वहां से ये जो रिवायतें जो थी वो डांसिंग की आ गई। लेकिन आज हम वॉलेंट्री नाचते हैं, हम वॉलेंट्री खुद खुद की बहनों को नाचते हुए देखते हैं। ओके, लेकिन उस समय इट वाज नॉट लाइक दैट। तो उस समय वो जबरदस्ती किया जाता था और उनको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता था। वो आज भी वैसा ही है, क्योंकि हमने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो वहां पर जैसे ही वो गुरु नानक देव जी पातशाह के साथ जब पातशाह के सामने जब वो नाचना शुरू करते हैं, तो तब गुरु नानक देव जी पातशाह वहां पर वो कहते हैं, मंत्री जी गुरु नानक देव जी पातशाह के पास जाके उनको कहते हैं कि ये राजा शिवनभ जी ने भेजा आपके लिए। गुरु नानक देव जी पातशाह कहते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये शरीर भले एक स्त्री का हो, कि भले एक मर्द का हो, कि भले कोई भी हो, इट्स फुल ऑफ वेन्स, ब्लड एंड फ्लैश। कुछ भी इसमें ऐसा ब्यूटी वाली बात नहीं है। हम इस पे मान नहीं कर सकते हाँ भाई ये मेरी बॉडी इतनी सुंदर है, क्योंकि ये एक दिन इसको ढेर हो जाना है। और फिर गुरु महाराज सच्चे पातशाह वो जो औरतें नाच रही होती हैं उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेटियों, उनको बेटी बुलाती है, डॉटर्स उनको बेटी बुलाते हैं, बेटियों अगर नाचना है ना तो उस एक परमात्मा की याद में नाचो, उस प्रभु के गीत गाओ, उस प्रभु के साथ जुड़ो, उस एक परमात्मा को अपनाओ और उनकी रजा में चलो। तो जो मंत्री होता है वो एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे फकीर मिले, सबके सब अपना जद सद गवा बैठे, सबका किरदार गिर गया। लेकिन इतना सहज कोई भी संगत जी, आप आज भी देखो कोई भी प्रोस्टिट्यूट को अपना बेटी नहीं बोलेगा। लेकिन गुरु नानक देव जी पातशाह जगत के मालिक वो उनको बेटी के तौर पे मानते और साथ ही में उनको एक परमात्मा से जुड़ने की बात करते हैं। सो अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा पॉज लेते हैं। अभी एक चीज जो हमें रियलाइज करनी है कि इतने इस दुनिया में इतने सारे चीजें आई बदलाव लाने के लिए, कई सक्सेसफुल हुई, कई सक्सेसफुल नहीं हुई। अभी एक पूर्ण, लेकिन आज तक हमें पूर्ण तौर पे एक सचियार सोसाइटी दिखाई नहीं दी, जहां पर जो मर्द और औरत है वो एक समान हो, जहां पर सब इक्वल हो, इक्विटी हो, जहां पर जस्टिस हो। क्यों इतने प्रोटेस्ट हुए, इतने सब कुछ हुआ, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो खेल जो खेलना होता है ना, जो जो चेंज आना होता है,
वो नाम के प्रभाव से आता है, भगवान के नाम से। नाम में इतनी शक्ति है कि वो अपनी सराउंडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। गुरु महाराज ने अभी पैर ही रखा है वो जगह पे, वो जगह हरी भरी हो गई। तो आप सोचो कि जब हमारे अंदर वो गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रवेश हो जाए, अगर हम भी गुरबानी पढ़ना शुरू कर दे, वो वाइब्स कैसी होंगी और वो सराउंडिंग्स कैसे होंगे जब हम सब वो चीज करने लग जाएंगे। तो यही चीज है, हम कलयुग क्यों बोलते हैं, क्योंकि कलयुग एक ऐसा टाइम है जहां पर हम भगवान को भुला चुके हैं। कई लोग तो मतलब मेजोरिटी तो अभी फिर मानते भी नहीं है कि देयर इज नो गॉड, वो तो दूर दूर की बात है। सो जब हमारे मन के अंदर वो नाम का प्रवेश करेगा, तब हमारी जो आंखें हैं, वो जो भरम है, हमारे हमारे जो डुअलिटी है, वो परे होगी। हमारे अंदर निम्रता आएगी, हम सेवा करेंगे, सेवा करने से हमारे में दया भावना आएगी। वो दया भावना से जो नाम से जो प्रभाव पैदा होगा सोसाइटी में, उससे जो है धीरे धीरे करके चेंजेस आते हैं। ठीक है। पुल्ला चुका लिखे माँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।